जो विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं ना, वो मौन का महत्व जानते हैं। मौन रखते हैं तो उनकी याद शक्ति बढ़िया होती है। और कई तो बड़े हो जाते हैं तो भी बड़बड़ करना नहीं छोड़ते, बोलते रहेंगे, फालतू बकवास करते रहेंगे। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़कर आए और प्रिंसिपल से कहे आओ बैठो मेरे से शास्त्रार्थ करो। वो प्रिंसिपल से तो फिर भी चलो कोई कर ले, परंतु गुरु से कैसे होगा। तो गुरु को ही कहने लगा गुरु जी आओ बैठो शास्त्रार्थ हो जाए, मैं बहुत पढ़ लिख के आया हूँ। गुरु ने कहा जा तू भौंक रहा है, भौंकता ही रहेगा, जा, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी। फिर वो बाद में, उनका नाम था कृष्णानंद, बाद में एक बड़े विद्वान के पास गए और कहा कि आप भी बड़े विद्वान हैं, मैं भी विद्वान हूँ, चलो अपन दोनों शास्त्रार्थ करें। तो उन महात्मा के शिष्यों ने कहा कि ये कहाँ से आ गया, कुत्ते शब्द का उपयोग किया, ये कहाँ से हमारे गुरुजी के आगे भौंकने आ गया, इसको बाहर करो, बाहर करो। अपमान करके उसको बाहर निकाल दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि जो अपने गुरुदेव का तिरस्कार करता है वो जहाँ भी जाता है तिरस्कृत होता है, और जो अपने गुरुदेव का आदर करता है, उनके प्रति महत्व बुद्धि रखता है, तो जहाँ भी जाता है वो सम्मानित होता है। तो गुरु के प्रति आदर बुद्धि, गुरु के वचनों के प्रति आदर बुद्धि। गुरुदेव ने जैसा बताया ऐसी मैं साधना करूं, मैं मौन रखूं। तो अच्छे बच्चों को देखकर दूसरे जो बोलने वाले होंगे ना, वे भी चुप होना शुरू करेंगे, मौन रखना शुरू करेंगे। बुद्धिमान विद्यार्थी ठान ले के भले कोई दूसरे चंचल बच्चे बातें करें, हम नहीं करेंगे, हम मौन रखेंगे। मनमानी छोड़ना, पूर्व के जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए उन्होंने अपनी मनमानी छोड़ी है, तो उनका भाग्य भी चमक जाता है। बाकी जो मनमानी करते हैं ना, वो लोग भाग्य के भरोसे भी बैठे रहते हैं। पर जो बुद्धिमान होते हैं वो छोटी छोटी बात को भी महत्व देंगे कि नहीं। जेम्स वॉट छोटी सी बात को कितना महत्व दिया। सिगड़ी पर केटली रखी थी, पानी था उसमें, उबल रहा था, तो ढक्कन जो था वो बाष्प से बार बार ऊंचा हो रहा था। तो जेम्स वॉट की इस पर नज़र पड़ी तो उनको हुआ कि वाष्प में शक्ति है, ढक्कन को उछाल रही है, तो इसका कुछ उपयोग किया जाए। और फिर रेलवे के इंजन का आविष्कार हुआ। बाकी किटली तो और जगह भी रखी जाती होगी, पानी तो कई जगह उस जमाने में तब भी गर्म करते होंगे ना लोग। और जेम्स वॉट ने इस छोटी सी बात को कितना महत्व दिया। ऐसे ही मौन रखना, लगेगा कि अरे मौन रखने से क्या होगा, परंतु महत्व दो, देखो क्या होता है। छोटी सी चींटी लगता है कि बेचारी लोगों के पैरों में कुचली जाती है, कई चींटियां मर जाती है, पर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए, उसको काट खाए अंदर जाके, तो हाथी भी मर सकता है। सुना है ना ये तो, छोटी सी चींटी। अणु कितना छोटा, पर एक अणु बम ने कितना विध्वंस कर दिखाया। विश्व साक्षी है, जापान के
नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिरा, अणु बम, आंख का छोटा सा तिल कितना छोटा है विद्यार्थी? आंख का तिल कितना छोटा है, पर उससे पूरी दुनिया दिखती है कितना छोटा। एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशमान कर रहा है, एक चांद पूरे विश्व को शीतलता दे रहा है। एक माचिस की तीली, एक माचिस की दिया सलाई कितना सारा कपड़ा हो, कितनी दुकानें हो, सबको जला सकती है कि नहीं जला सकती? बोलो, जला सकती है। तो एक विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता, आप सोचो जरा। एक दिया सलाई बहुत कुछ जलाकर राख कर सकती है। एक आंख का तिल हमको कितना कुछ दिखा देता है। तो एक विद्यार्थी, एक भाई, एक बहन, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अमेरिका में एक प्रयोग किया गया। एमए के 30 विद्यार्थियों को 2 वर्गों में बांटा, अलग अलग क्लास में बिठाया। बोर्ड पर गणित का एक सवाल उन विद्यार्थियों को दिया और कहा कि बड़ा कठिन है, आइंस्टीन भी शायद कर पाए, इतना कठिन है, अगर आप में हिम्मत होए करके दिखाओ। फिर दूसरे जो 15 बच्चे बैठे थे दूसरी क्लास में, एमए के विद्यार्थी, उनको वही का वही गणित का सवाल दिया, पर कहा कि बड़ा सरल है, जो गणित नहीं जानता हो वो भी कर सकता है, इतना सरल है। तो आप तो एमए के विद्यार्थी हैं, लग जाओ, करके दिखाओ। थोड़ी देर के बाद रिसर्चकर्ताओं ने देखा कि जिन विद्यार्थियों को कहा था वही का वही सवाल कि बड़ा कठिन है, आइंस्टीन आए गणितज्ञ तो भी शायद कर पाए, ऐसा कठिन है। उन 15 विद्यार्थियों में से केवल 2 ही कर पाए, 13 फेल हो गए। और जिनको कहा था बड़ा सरल है, वही का वही सवाल कि जो गणित नहीं जानता वो भी कर सकता है, वो 15 में से 14 पास हो गए, केवल 1 रह गया। तो उनको साइकोलॉजिकल हो गया कि नहीं बड़ा सरल है, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उनको हो गया कि अरे आइंस्टीन भी नहीं कर पाएगा तो हम क्या कर पाएंगे। तो उनकी मानसिकता नकारात्मक हो गई, विफल हो गए, और उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं कर सकते, तो कर लिया। जप करते करते आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। एक महिला ने पूछा भोपाल में कि मैं जप करती हूँ, 3-4 मालाएं होती है, फिर मुझे गुरुदेव के सुमिरन में आंखों से आंसू बहुत बहते हैं, किसी चीज़ की कमी है उस कारण में रोना आता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर फिर भी मैं जप करने बैठती हूँ तो मेरी आंख से आंसू बहुत बहते हैं, फिर मुझसे माला नहीं हो पाती। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो कहा आप ये चालू रखिए, इसको और बढ़ाइए। ये आदर सहित जप करने से हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होता है तो फिर ऐसे भक्त के जीवन में कोई समस्या टिकेगी नहीं।
एक व्यक्ति को पथरी हो गई थी, पथरी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी निकलेगी, पर वो नहीं चाहते थे शरीर की चीरा फाड़ी हो, ऑपरेशन हो। घर आकर जप करते थे, आश्रम की थोड़ी आयुर्वेदिक औषधि ली। थोड़े दिन बाद जब फिर गए, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट निकलवाया तो पथरी थी नहीं। कहाँ गई, कैसे निकल गई, पता नहीं। उसके आप अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट देख सकते हैं, मेरे पास अभी भी हैं, आज की तारीख में मेरे कमरे में है। अल्ट्रासाउंड का पहला रिपोर्ट देखो पथरी है, दूसरा देखो थोड़े दिन के बाद पथरी नहीं है। शंका हो तो मैं दिखा सकता हूँ, अभी ला के दिखा दूँ। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब सुखों की खान है। कई बार तो लोगों का मंत्र ही ये होता है, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। माला लेकर बस गुरु मंत्र नहीं जपते, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये मंत्र थोड़ी है हमारा। हमारा मंत्र जो है गुरु मंत्र, वो जपे, आदर से जपे। ये गुरु मंत्र मेरा रक्षणहार ब्रह्म है, तारणहार ब्रह्म है, ऐसा आदर से जपे, आनंद से जपे कि जरूर मेरा सौभाग्य सूरज उदय होने वाला है, तभी मेरे को गुरुजी से दीक्षा मिल गई, तभी मेरे को आश्रम की पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिल गया। ऐसा सकारात्मक नजरिया बना ले तो परिणाम सामने वैसा ही दिखाई देगा। एक महात्मा थे, रोज गंगा स्नान करने जाते थे। युवावस्था थी। एक दिन गंगा स्नान करके लौट रहे थे, एक लड़की अपने घर में झाड़ू लगाती हुई बाहर आ गई थी, मेन गेट के पास झाड़ू लगाती लगाती। उसने इन संत को देखा, प्रणाम किया और प्रश्न पूछा कि महाराज कच्चे हो कि पक्के हो। विद्यार्थी सुन रहे हैं ना? उस लड़की ने संत को पूछा कच्चे हो कि पक्के। संत ने उसके सामने देखा, कुछ बोले नहीं, चले गए। लड़की को हुआ कि क्या पता महाराज नाराज हो गए, मैंने प्रश्न ऐसा पूछा। अगले दिन फिर वो झाड़ू लगाते लगाते बाहर आई, देखा वही संत आ रहे हैं। वही टाइम था उनका रोज गंगा नहाने का। फिर पूछा महाराज कच्चे हो कि पक्के। महाराज कुछ नहीं बोले, चले गए। ये चलता रहा सिलसिला रोज का। वो पूछती, महाराज कुछ बोलते नहीं, चले जाते। उस लड़की की श्रद्धा हो गई। दो तीन साल 4 साल बीते। एक दिन वो महाराज आए नहीं, तो कन्या को हुआ कि क्या हुआ, आज महाराज जी आए नहीं। काफ़ी देर बीत गई तो वो गंगा किनारे गई देखने के लिए कि क्या बात है, आज आए क्यों नहीं। तो पता चला कि वो महाराज ने शरीर छोड़ दिया है, मर गए। दूसरे साधु महात्मा लोग उनकी अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वो लड़की रो पड़ी और वो साधु संतों को कहा कि इनकी आखिरी यात्रा निकालो तो मेरे घर के सामने से निकलो, तो मेरा आज का दिन तो नियम हो जाए इनके दर्शन करने का। साधुओं ने बात मान ली। अंतिम यात्रा उसके घर के सामने से निकली। कन्या फूलों की माला लेकर खड़ी है।
माला रख दी उनके शरीर पर और हाथ जोड़कर फिर पूछा, आंख में आंसू थे, महाराज अब तो आप चल दिए, पर आपने मेरे प्रश्न का जवाब आज तक नहीं दिया। कच्चे हो कि पक्के, आज तो बता दो। तो कथा ऐसी आती है कि महाराज जी ने आंख खोल दी, खड़े हो गए और कहा कि बेटी मैं पक्का हूं, पक्का। फिर आंख बंद कर ली। तो लड़की ने कहा, महाराज तनिक रुक जाओ, अगर इतना ही कहना था कि मैं पक्का हूं तो पहले क्यों नहीं कहा। आज तो आप दुनिया से जा रहे हो ये शरीर छोड़कर, इतना ही कहना था तो पहले क्यों नहीं कहा। महाराज ने कहा, बेटी जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसके मन का भरोसा नहीं है, मन उसको कब कहाँ और कैसे धोखा दे दे, कैसे तर्क देकर मन उसको भोगों में फंसा दे, कोई भरोसा नहीं है। बेटी मेरे को तो कोई गिरने का मन में भय नहीं था, पर मैं तुझे भी शिक्षा देना चाहता था कि जब तक तू शरीर से इस संसार में है तब तक अपने मन और इंद्रियों का भरोसा न करके भगवान का और भगवत प्राप्त गुरु का भरोसा करना, उनके वचनों का भरोसा करना। शरीर में, मन में, इंद्रियों में राग नहीं करना बेटी। योग वशिष्ठ है ना, अपने आश्रम में पाठ करते हैं संध्या के समय, उसमें एक बात लिखी है, बहुत बढ़िया बात है। बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। योग वशिष्ठ में बात आती है। वशिष्ठ जी राम जी के गुरुदेव का नाम था ना, विद्यार्थी। तो वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं कि हे राम, मेरा तुमको यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तुम्हारा किसी में राग न हो, आसक्ति न हो। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सब आ गया, पूरा संसार आ गया, देवलोक आ गया, ब्रह्मलोक आ गया, किसी में तुम्हारी आसक्ति न हो, यही मेरा आशीर्वाद है। सच्चे सदगुरु ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा पैसा खूब बढ़े, तुम बहुत खुश रहो, तुम बहुत अमीर हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। ये भी नहीं चाहते कि भाई कोई शिष्य दुखी रहे, पर ये भी नहीं कहेंगे कि बस तुम्हारे पैसा बढ़े तुम खुश रहो, ऐसा नहीं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने मेरे को क्या आशीर्वाद दिया, सदा राम प्रिय हो तुम भगवान के प्यारे बनो, शुभ गुण भवन अमान, तुम सारे सद्गुणों की खान बनो, घर बनो, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, तुम ज्ञान और वैराग्य के खजाने बनो बेटे। ऐसा गुरु ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारा वैराग्य बढ़े, तुम्हारा ज्ञान बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दिया। तुम भगवान को अच्छे लगने लग जाओ, भगवान तुमको पसंद कर ले। भगवान राम के भाई थे ना भरत जी, पता है ना विद्यार्थी, राम जी 14 साल के लिए वन गए, फिर भरत जी अयोध्या से बाहर एक झोपड़ी बना के उसमें राम जी जैसे वलकल पहन के ही रहते थे झोपड़ी में। तो किसी ने उनको पूछा कि आपने अयोध्या की राजगद्दी पर राम जी की चरण पादुका रखी है, आप नहीं बैठे हैं, ये आपकी शालीनता, सज्जनता, आपकी राम भक्ति है, परंतु आप महल में क्यों नहीं रहते हो, आप इधर झोपड़ी में क्यों रहते हो, क्या बात है। तब भरत जी ने कहा कि देखो, कोई आदमी सोना बेचने के लिए जाए
और जिसको सोना बेचेगा वो सोने की कसौटी करेगा कि असली है कि नकली है ना, परख करेगा। नकली कैसे खरीदेगा? तो वो एक बार परख करके फिर रख देगा, दोबारा उसकी कसौटी नहीं करेगा कि असली है कि नकली है। एक बार कसौटी हो गई असली है, ठीक असली है। पर बोले भरत जी के मन रूपी सोने को तो रोज कसौटी पे कसो, उसको एक दिन भी ढीला मत छोड़ो, तो भक्ति में उन्नति होगी। इसीलिए गुरु अष्टकम जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें बार बार ये बात आती है, मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ मिल जाए परंतु गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो ततः किम। यजुर्वेद में, अपने वेद कितने हैं विद्यार्थी बोलो तो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में एक बात आती है, उसमें 6 मंत्र दिए हैं। उनमें क्या लिखा है, उन मंत्रों का अर्थ ये है कि हमारा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, हमारे मन में कल्याणकारी संकल्प आए। मैं इसको अपने जाल में फंसाऊं, इससे फ्रेंडशिप करूं, इससे दोस्ती करूं, इसका ये करूं, ये नहीं। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन कल्याणकारी संकल्पों से भरा हुआ हो। फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद नाम सुना है? फिरोजाबाद शायद आगरा के पास में ही है फिरोजाबाद। वहाँ पर एक आदमी के घर पे चोर आए लूटने के लिए, चोरी करने के लिए। तो घर के आदमी ने जब शोर मचाया चोरों को देखकर, तो एक बदमाश चोर ने गोली चला दी, बंदूक थी उसके पास, गोली चला दी। तो उसको गोली यहाँ लगी, अपनी ये पसलियाँ हैं ना इसके नीचे, यहाँ एक गोली लगी। अब गोली लगे तो कैसी हालत होगी आप सोचो। चोर तो भाग गए गोली मारकर, अड़ोसी पड़ोसी लोग आवाज़ सुनकर आए और उसको हॉस्पिटल ले गए कि ऑपरेशन हो, गोली निकले। डॉक्टरों ने एक्सरे निकाला कि गोली कहाँ पहुंची है, ताकि वहाँ ऑपरेशन करके गोली निकाल लें। तो एक्सरे के रिपोर्ट में आया गोली अमुक जगह है। फिर डॉक्टरों ने आपस में मीटिंग की ऑपरेशन के लिए, और एक बार फिर बोले अब एक्सरे दोबारा लें कि गोली कहीं आगे तो नहीं चली गई इधर उधर। दोबारा एक्सरे का रिपोर्ट निकाला, आपको आश्चर्य लगेगा दूसरे रिपोर्ट में गोली नहीं थी, और वो दोनों रिपोर्ट मैंने देखे। एक रिपोर्ट में एक्सरे में गोली दिख रही है और दूसरे में नहीं है। तो डॉक्टरों का दिमाग चकरा गया, गोली कहाँ गई। और जिसको गोली लगी थी वो अपने को ठीक महसूस कर रहा था, स्वस्थ महसूस कर रहा था। तो उसकी आंख में आंसू आ गए। बापूजी की तस्वीर तो साथ में ही रखते थे, तो तस्वीर लेकर सिर आंखों पे लगाने लगे, रोने लगे भाव में आकर। तो बापूजी मानो उसको कहने लगे, उन्होंने मुझे बताया, बोले बापू मानो मुझे कहने लगे कि तू चिंता मत कर बेटे, तू मेरा है ना, तो तेरी गोली भी मेरे पास आ गई है, तू ठीक रहे, मजे में रहे, चिंता मत करना। ओ ठीक है, घूमता फिरता है पर दुखी रहता, हाय रे हाय मैं तो मर गया रे, मेरे को गोली लग गई रे, अरे रे क्या होगा क्या होगा। ऐसा नहीं किया उसने। तो महात्मा ने कहा बेटी, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसको अपने मन के अनुसार न चल के शास्त्र, भगवान और गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए। हनुमान जी की बात रावण ने नहीं मानी तो परिणाम क्या आया? विनाश, मारा गया ना रावण।
हनुमान जी ने तो बहुत समझाया, हाथ जोड़कर समझाया कि तुम राम जी की शरण में आ जाओ, भगवान तुम्हारे अपराध भूल जाएंगे, कितना कहा पर नहीं माना। मनमानी पे अड़ा रहा तो विनाश हो गया। दुर्योधन को विदुर जी ने कितना समझाया। और एक ऋषि थे जिनका नाम शांडिल्य ऋषि, उन्होंने भी बताया, समझाया, नहीं मानी बात, नहीं मानी तो विनाश हुआ। अरे दुर्योधन की बात छोड़ो, युधिष्ठिर थे ना, युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। वो धर्मात्मा युधिष्ठिर को महात्मा विदुर जी ने मना किया था कि जुआ मत खेलो, दुर्योधन और शाकुनी बड़े दुष्ट हैं, वो चाल चलेंगे, तुम्हारा काम नहीं इनके साथ खेलना, मत जाओ, ये विदुर जी ने मना किया था। पर युधिष्ठिर जी ने विदुर जी की बात नहीं मानी, परिणाम क्या आया, द्रौपदी की साड़ी खींची गई। युधिष्ठिर जैसा आदमी भी महात्मा विदुर की बात नहीं मानता है, परिणाम दुखद आता है। और एक बार बात मान ली थी, जब लाक्षागृह में पांडवों को जला मारने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र किया था, तब विदुर जी ने पांडवों को समझा दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी मानो तो ऐसा ऐसा करो। बात मान ली तो बच गए। दूसरी बार नहीं मानी तो परिणाम भोगना पड़ा गलत। तो ये बड़ी महत्व की बात है कि व्यक्ति अपनी मनमानी करना छोड़ दे। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। तो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। मनमाना आचरण तो पशु भी कर लेते हैं, तो इंसान करे तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आपने ये तो सुना होगा, बच्चों ने भी सुना होगा कि किसी को बोलते हैं बड़े लोग, अरे मनुष्य हो मनुष्य, इंसान हो इंसान, माणू थी माणू, ऐसा बोलते हैं, सुना होगा। अरे इंसान बन इंसान, हैवान मत बन। पर कुत्ते को कभी बोलते हैं अरे कुत्ता हो कुत्ता, अरे कम से कम कुत्ता तो बन? कुत्ते को कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो तो कुत्ता ही है। पर मनुष्य मनुष्य पने से नीचे गिरता जा रहा है। ये एक फिल्म का गाना था या क्या, मुझे तो पता नहीं, कि कोई एल्बम का होगा, कोई फिल्म का होगा, झलक दिखला जा एक बार आजा 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 आजा, ऐसा गाना है कोई, मैं तो सुना नहीं, मुझे बताया। आणंद है गुजरात में, आणंद नाम सुना है? आणंद गुजरात में है। तो वहाँ पर एक रात को कॉलेज के लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे थे और ये गाना बज रहा था, झलक दिखला जा आजा आजा आजा। तो भूत प्रेत थे ना आसपास, जितने पेड़ों पे रहते थे, उन्होंने समझा कि ये हमको बुला रहे हैं, आजा 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 आजा। आ गए सब कि ले तुमने पुकारा हम चले आए। और जब डांस कर रहे थे ना लड़के लड़कियां ये गाना बजाकर, और भूत प्रेत सबके अंदर घुस गए। ये तो अखबारों में भी आया था, आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। हे भगवान, इससे तो भगवान को बोलते तो क्या होता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने। फिर तो आवे ही नहीं। ये फिल्म वालों को पुकारे आजा आजा, तो भूत प्रेत बोलते ठीक है मैं ही आ जाता हूँ, ले भाई। तो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। देखो अमेरिका में एक रिसर्च की गई, एक आदमी को फांसी की सजा मिलने वाली थी। वो उसको विज्ञानियों ने अधिकारियों से पुलिस वालों से बात की कि इसको फांसी तो मिलने वाली है ही, मरेगा, तो हम एक रिसर्च करना चाहते हैं, ये आदमी मर जाएगा, आप हमको सौंप दो इसको। बोले ठीक है। विज्ञानियों ने उस आदमी को एक सांप दिखाया टोकरी में, काला लंबा सांप। बोले देख ये सांप तेरे को काटेगा और तू मर जाएगा, फांसी पे मरे के इससे मरे, मरना तो है ही।
और ठीक है, विज्ञानियों ने उसको जगह बताई, उसके पाँव में देखे यहाँ सांप काटेगा इस जगह पे। बोले ठीक है। बोले पर हम तेरी आंखों पर पट्टी बांध देंगे, तू डर न जाए कहीं सांप से, भागे नहीं, इधर उधर ना हो। पट्टी बांध दी। बोले अब हम टोकरी खोल रहे हैं, सांप को छोड़ रहे हैं, ये सांप तेरे पैर की तरफ आ रहा है। और विज्ञानियों ने एक सुई लेकर उसके पैर में चुभा दी और उसको बोला सांप ने काटा तेरे को। वही सांप ने काटा। हाय रे, सांप ने काटा। वो आदमी मर गया। जब जांच की डॉक्टरों ने तो उसके शरीर में सांप का जहर पाया गया। ये सांप का जहर काटा नहीं पर आ गया, क्योंकि व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ विचार, काटा काटा सांप सांप। पर मीरा को तो जहरीला दूध पिलाया गया था, कटोरे में भेजा था ना उसकी सास ने, जहर भेजा था, वो पी गई, फिर भी मरी नहीं। क्यों? कि सार्थक सोच थी, सार्थक विचार थे, सार्थक जीवन था। तो ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसी बातें गुरुदेव हमको बता रहे हैं। जीवन गीत भी हो सकता है और रुदन भी हो सकता है। जिस वर्णमाला से हम भजन लिख सकते हैं, उसी वर्णमाला से गाली भी लिख सकते हैं, है ना? उसी प्रकार व्यक्ति चाहे तो महात्मा गांधी बने, चाहे तो नथुराम गोडसे बन जाए, चाहे तो प्रहलाद बने, चाहे हिरण्याकश्यपु जैसा बन जाए, मर्जी इंसान की है। तो हम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, जो ऐसा अवसर भगवान ने ही कृपा करके दिया है, तो उसका हम खूब खूब फायदा उठाएं। मौन तो जरूर रखें। मौन को भगवान ने अपनी विभूति बताया गीता में।